हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब बच्चों। अगर आप माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन निकला है और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं उसके तहत किशनगंज और दरभंगा में, तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे ताकि सक्सेसफुली आपका आवेदन सबमिट हो जाए, तो उसको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप जितने भी बच्चे हैं, तमाम बच्चे इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और जितने भी बच्चे हैं पूरे बिहार के तमाम बच्चों तक इसे आप शेयर करें ताकि आपके एक शेयर करने से शायद किसी एक का भला हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल में जाएँगे और यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे बिहार माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और लिखने के बाद एंटर करेंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास सबसे ऊपर में एक लिंक आएगा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से बिहार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। जो लिंक दिया हुआ है जो है आपका नोटिफिकेशन में उससे काम नहीं करेगा। नीचे आएँगे तो लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में आप देख सकते हैं एनरोल इन क्लास 9 इन सेशन 2025-26, एनरोल इन क्लास 11 इन सेशन 2025-26। आप जिसमें करना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है एनरोल करते हैं क्लास 9 के लिए और आगे बढ़ के देखते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप स्कैन कर लेंगे, जो भी अपलोड करना है फ़ोटो और जो है आपका सिग्नेचर को उसका रिसाइज़ कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर क्लास 9, डाउनलोड क्लास 9 सबमिटेड फॉर्म और इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। बीच वाले के लिए जो है डाउनलोड क्लास 9 सबमिट फॉर्म को हम जो है आगे देखने वाले हैं। आप अप्लाई के लिए अप्लाई फॉर क्लास 9 पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा, ओके करेंगे। जब ओके करेंगे तो हज कमेटी का वेबसाइट ओपन होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहीं पे आपका फॉर्म खुलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म खुल गया है, कक्षा 9 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ गई है। आप अपने जो है सिग्नेचर को जो इसका स्पेसिफिक यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से आप क्रॉप कर लेंगे। गार्जियन के सिग्नेचर को भी जो स्पेसिफिक साइज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। फ़ोटो का भी साइज़ उस क्रॉप कर लेंगे और डॉक्यूमेंट का भी जो साइज़ है उस हिसाब से आपको रिसाइज़ कर लेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। सारी डिटेल्स को आप भर देंगे। जब इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स भर भर जाएगा तो आप उसे जो है एक बार मिलान कर लेंगे सबमिट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे एक बार। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद जो है आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट बटन के पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपके पास आएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। यानी फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे दिखेगा, सारा कुछ यहाँ पे भरा हुआ आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख लेंगे एक बार। अगर मान के चलिए भरने के क्रम में किसी तरह की कोई मिस्टेक हुआ है, कोई गलती हुआ है तो इस फॉर्म को आप जमा नहीं करेंगे बल्कि दोबारा फॉर्म भरेंगे सही से और उसको जो है प्रिंट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर लेंगे फॉर्म को। और जो सही फॉर्म आपका प्रिंट किया हुआ उस फॉर्म को जो है आप अपने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के जो ऑफिस है, कार्यालय आपके जिला में, वहाँ पे जाकर आप जमा करेंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला था कि इसका जो प्रिंट है, आप प्रिंट निकालने के बाद इसमें जो ज़रूरी कागज़ात है, जैसे अगर आपके पास मार्कशीट है ऑलरेडी तो मार्कशीट, आपका आय और आपका जाति, ये तीनों कागज़ को आप प्रिंट कर ज़ेरॉक्स कर लेंगे। ज़ेरॉक्स करने के बाद उसमें अपना हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के साथ जो प्रिंटेड फॉर्म आपको मिलेगा, इस फॉर्म के साथ जमा आप इसकी एक कॉपी जाकर अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। एक प्रति आप उसमें रिसीविंग के तौर पर रख लेंगे। अगर फॉर्म भरते वक्त किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म को प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि कोई दूसरा दोबारा आवेदन करेंगे और जो सही फॉर्म आपने भरा उसी को प्रिंट करके जमा करेंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।